वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI इमरान नियाज़ी का मुल्क में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी एहतजाज के हक़ को दबाने का इल्ज़ाम गुमराहकुन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के बाद की सूरत हाल पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बयानात का मकसद बैरून मुल्क मौजूद राय साज़ों को गुमराह करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और वो ये यकीनी बनाएंगे कि इंसानी हुकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक़ की आइनी और बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों और ज़िम्मेदारियों पर कारबंद है और उनका एहतराम भी करता है। चेयरमैन PTI गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज़ देकर बैरून मुल्क मौजूद लोगों को झूठ और जाली खबरों के ज़रिए डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे ये PDM का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा। लाहौर में नून लीग के सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन का फ़ैसला करने से पहले देखना होगा क्या मुल्क को नए हंगामों और तजर्बों की भेंट चढ़ाना है या पहले मईशत को खड़ा करना है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात न पहले कर रहे थे न अब करेंगे। पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो इस साल होने चाहिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए? चाहे अदम एतमाद का हो, चाहे अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िक़ा फैसले ही हम करेंगे। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के भेड़ चढ़ा दें या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला। गुजरावाला से साबिक़ MNA राना नज़ीर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना नज़ीर ने कहा कि वो 9 मई के स्याह दिन पेश आए वाक़यात पर शुहदा से शर्मिंदा है। तो जिन्होंने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के, पाकिस्तान के गाज़ियों के और पाकिस्तान के शहादा की जो है तकरीम नहीं की, उनकी जो जहाँ उस स्याह दिन पे जो उनकी बेइज्जती हुई, हम शर्मिंदा हैं और मैं इस जमात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। 9 मई के वाक़यात की वजह से मज़ीद रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है, जबकि साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली सबीन गुल और मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। तो बगैर किसी प्रेशर और दबाव के मैं एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को आज उनसे राहें जो हैं जुदा करता हूँ। तहरीक इंसाफ मैं छोड़ने का ऐलान करता हूँ। मैं शाजिया अब्बास खाकी हूँ। मैं हल्का PP 222 से PTI की टिकट होल्डर हूँ। मैं इन मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। सबीन खान साबिक मेंबर सूबाई पंजाब असम्बली 9 मई को जो जलाओ गिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। तो फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुज़दिलों का इमाम करार दे दिया। शेख रशीद ने कहा कि कासिम के अब्बू ने बुज़दार के लिए हमेशा स्टैंड लिया, मगर वो सिर्फ बस स्टैंड निकला। उन्होंने कहा कि PTI के मुनहरिफ अरकान के सियासी जोड़ तोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PDM इलेक्शन में धांधली कर ले तो भी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। मेयर कराची के इलेक्शन में रेगमाल चला तो कौमी इलेक्शन में रेती इस्तेमाल होगी। खबरें और भी हैं। मेयर कराची के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब यूथ की नुमाइंदगी भी हर लेवल पे है, साथ ही साथ डिसेबल्ड को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के शिकार हैं उनकी नुमाइंदगी भी हमने रखी और साथ ही साथ फिर ट्रांसजेंडर्स की भी नुमाइंदगी हमने रखी। तो ये हर यूनियन काउंसिल में आप समझ लें कि इतने सारे लोगों का, उनकी जांच पड़ताल करना, उनका अप्रूवल देना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। और फिर उसके बाद जो भी हुआ, जहां टाउन कमिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं,
कॉरपोरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, इन सब के यहाँ भी रिज़र्व सीटों का भी था और फिर मेन ओहदे जो हैं उनका भी अनाउंसमेंट करने के लिए वक्त ज़रूर दरकार था, जिसमें मैं अपनी पार्टी के सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुसलसल 1 महीने से इस बात पे काम किया और 1 महीने की मुसलसल कोशिश, मुसलसल मुशावरत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि कुछ कह सकें। वैसे तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान में देखें तो केपी में इलेक्शन हुआ था, वो भी 2-3 फेजेज़ में हुआ, फिर बलूचिस्तान में हुआ, वो भी फेजेज़ में हुआ, और आज सिंध में भी इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ चाहता है, क्योंकि जो नया शेड्यूल आया है वो 8 तारीख से शुरू होगा और उसकी जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगी वो 15 तारीख से हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी एक सूबा अभी तक रहा हुआ है पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। अफसोस है कि पिछली जो हुकूमत थी उसने जो भी बचा कुचा निज़ाम था उसको भी डिज़ोल्व कर दिया और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। तो ये बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है। लेकिन हमारे पास सिंध फिर अपने ऊपर फ़ख्र करता है कि पिछला जो टर्म था वो पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध था जिसने उनको 4 साल का पूरा अरसा करने दिया। जो भी लोकल बॉडी सिस्टम था उन्होंने पूरे 4 साल अपने पूरे किए, टर्म पूरा किया, और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको देर कभी सेंसस के अप्रूवल होने न होने की वजह से भी हुआ कि अप्रूवल नहीं हुआ था, फिर अप्रूवल होने के बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी थी नई, जो भी नहीं हो पा रही थी। करते कराते यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं कि आपको तकलीफ़ दी। हमने जो नाम सिलेक्ट किए हैं, जो मुशावरत के साथ सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सारे तंजीम को और पब्लिक के नुमाइंदों को, इन सब की मुशावरत पर हम आज आपके सामने अगर पेश हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ हारे हों हम, कोई ऐसी कॉरपोरेशन नहीं है जहाँ हम हारे हों, और मेट्रोपॉलिटन कराची में भी सबसे बड़ी जमात बन के उभरे। तो उन मददगारों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टी की हिम्मत बढ़ाई और हिम्मत बढ़ाते हुए पार्टी को सुरखरू किया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी डिस्ट्रिक्ट्स और कॉरपोरेशन जीतने की बात कर रही है। और फिर मुझे इस पे भी खुशी है कि जो भी फैसले हुए हैं, जो भी मुशावरत हुई है, उसमें उन तंजीमी ओहदेदारों का भी कुछ ख्याल रखा गया है। उन तंजीमी ओहदेदारों को भी रिकग्निशन मिली है और साथ ही साथ और नोटेबल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। मिली तो उनको होगी जो जीते हैं। उन जीतने वालों में कोई ओहदेदार होंगे, कोई नॉन ओहदेदार होंगे, तो हैं तो वो, लेकिन साथ ही साथ हमने एक और कानून बना दिया कि कोई अनइलेक्टेड भी कंटेस्ट कर सकता है। शर्त उसकी ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर सीट पे कामयाब करवा ले जीत के। ये सूबाई असेंबली में भी कानून लागू है, ये कौमी असेंबली में भी कानून लागू है कि किसी को भी वज़ीर किया जा सकता है। वज़ीर करने की तक ये बात है कि किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को वज़ीर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाता है, एडवाइज़र के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके साथ शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर किसी हल्के से अपने आप को चुना ले। तो ये कानून वहाँ भी था, सूबे में भी था, तो हमने भी मुनासिब समझा कि लोकल गवर्नमेंट में भी इस तरह का कानून लाकर हम और लोगों को भी मौका दें। हो सकता है वो टिकट हासिल करने में उस वक़्त कामयाब नहीं हो सके थे, जो कोई भी वजह हो,
हमें बेहतर चॉइस मिल सकेगी और हम बेहतर चॉइस मिलने के साथ हम और ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो ये तो मेरी थी कुल तमहीद। अब मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैं पहले फैसले अनाउंस करूंगा। आपको भी इंतज़ार जिसका है वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूरे सिंध की बात करना चाहता हूँ। पूरा सिंध जो कश्मीर से शुरू होता है और कराची तक पहुँचता है, मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, टाउन कमेटीज़ हो, म्यूनसिपल कमेटीज़ हो, ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने अपनी कोशिश की और वो जीत के पार्टी को सुरखरू किए हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। हाँ? और इत्तेफाक की बात है, ये आखिरी पेज पे आखिरी जिला है, उससे मैं शुरू करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर, वहाँ से चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी, गुल मोहम्मद खान जखरानी, और उसके साथ वाइस चेयरमैन दिया है हमने मीर अल्ताफ अहमद खोसो को। ये सदर हैं गुल मोहम्मद जखरानी साहब डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के, और अल्ताफ खोसो साहब वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी कंदकोट मीर राशिद खान सुंदरानी चेयरमैन और जनाब शेर मोहम्मद सोहरानी साहब वाइस चेयरमैन। अब कहो तो मैं टाउन भी पढ़ूं, नहीं तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनसिपल। टाउन को मैं आपको कॉपी दे दूंगा, ये आपकी गुजारिश पे मैं कह रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर रहा हूँ, वैसे मेरा दिल नहीं मानता। अब ये कश्मीर जो है वो लाड़काना डिवीजन में है, वहाँ दूसरा ज़िला है कंबर शहदाद कोट। वहाँ हमारे लिए जो हमने नॉमिनेट किया है वो है हाजी कमरुद्दीन गोपांग, और वाइस चेयरमैन के लिए गुलाम मोहम्मद इसरान। ये भी कमरुद्दीन गोपांग भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है और गुलाम मोहम्मद इसरान भी डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है। हमारे लिए सभी काबिल एहतराम लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग भी होंगे, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने ओहदेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं इस मैदान में कि तजुर्बा भी हासिल करें और अवाम की खिदमत भी कर सकें। साथ ही साथ म्यूनसिपल कमेटी कंबर, इसमें चेयरमैन हैं जनाब नवाबजादा रेहान चांडियो और वाइस चेयरमैन है नूर अहमद बरोही। हाँ, रेहान चांडियो और नूर मोहम्मद बरोही। दूसरी बड़ी म्यूनसिपल कमेटी है कंबर शहदाद कोट में शहदाद कोट शहर। वहाँ चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है यार मोहम्मद सुमरो को, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हम दिया है चंद्रलाल। यार मोहम्मद सुमरो, वाइस चेयरमैन चंद्रलाल। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के लिए हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जनाब जुल्फकार कमारियो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और उसके साथ वाइस चेयरमैन हमने दिया है कामरान महर। इत्तेफाक की बात है कि जुल्फकार कमारियो भी
वहाँ डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं और कामरान महर एक तहसील का प्रेसिडेंट है। म्युनिसिपल कमेटी शिकारपुर, वह हमने चेयरमैन बनाया है फयाज शेख साहब को। फयाज शेख साहब, फयाज और वाइस चेयरमैन बनाया है वसीम सिद्दीकी को। आराम से, वाइस चेयरमैन है वसीम सिद्दीकी। इसके साथ आता है अब जैकबाबाद। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब ताहिर खोसो और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है रिजवान ओढो। म्युनिसिपल कमेटी जैकबाबाद, वहाँ हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है गुलाम अब्बास जखरानी और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है आसिफ अबड़ो। आसिफ अबड़ो वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी जैकबाबाद। हाँ, चेयरमैन है गुलाम अब्बास जखरानी। अब बाकी रहा इसमें लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में हमने चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना। नॉमिनेटेड हैं एजाज अहमद लगारी और वाइस चेयरमैन के लिए हैं असदुल्ला भुट्टो। अब ये एजाज अहमद लगारी जो है वो लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के और असदुल्ला भुट्टो ये तहसील लाड़काना का प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। ये दड़ी टाउन कॉर्पोरेशन। एक मिनट, दिस इज नॉट राइट। लाड़काना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इधर क्यों नहीं लिखा हुआ? भी है अलग वो मुझे दो। अभी नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखा हुआ है। जी, अब इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में अब एक कारपोरेशन भी आ गई है। कारपोरेशन जो लाड़काना शहर पर मुश्तमिल है। उस कारपोरेशन में हमने मेयर जो नॉमिनेट किया है वो किया हुआ है अनवर लोहर, मोहम्मद अनवर लोहर। ये भी लाड़काना कारपोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना जिसमें अब ये कारपोरेशन बन गई है, वहाँ वो जनरल सेक्रेटरी हैं उस तंजीम के और उसके साथ वाइस चेयरमैन है मोहम्मद अमीन शेख। मेयर और डिप्टी मेयर। बाबा मेयर का नाम है मोहम्मद अनवर लोहर और डिप्टी मेयर का नाम है मोहम्मद अमीन शेख। अब इसमें 4-5 टाउन भी हैं। लाड़काना कारपोरेशन में टाउन्स भी हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं वो भी बता दूं। मैं म्युनिसिपल कमेटी तो पढ़ने में ये टाउन है ना सही म्युनिसिपल कमेटी। अब
उस पे एक मिनट। अभी दूसरा डिवीजन है सक्खर। सक्खर डिवीजन का पहला जिला आता है घोटकी। घोटकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन पे हमने नॉमिनेट किया है बंगुल खान महर, और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है बाबर खान लुंड। हाँ, ये बाबर खान जो हैं वो वहाँ घोटकी के प्रेसिडेंट हैं तंजीमी तौर पर। क्या समझे? हेलो जी, मैं समझा नहीं। नहीं, वो तंजीमी ओहदेदार नहीं। मैंने जिसका नाम लिया उसको मैंने बता भी दिया कि कौन ओहदेदार है कौन नहीं है। जो ओहदेदार है उसका नाम लिया जाता है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी में एक म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कमेटी है घोटकी शहर जो हेडक्वार्टर है, और वहाँ हमने चेयरमैन नॉमिनेट किया है जाम आसिफ रजाक। जाम आसिफ रजाक। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है जनाब सुखदेव आसरदास हेमनानी। एक दूसरी म्यूनसिपल कमेटी भी है वहाँ घोटकी में, वहाँ चेयरमैन रखा है हमने मीर शहबाज खान लुंड, और वाइस चेयरमैन रखा है खालिद मुगल। ये है म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो। अब जनाब है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है शिराज शौकत राजपर। ये भी जो राजपर साहब हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है सैयद फहद अली शाह जिलानी। फहद अली शाह जिलानी। म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर, वहाँ हमने नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। और वाइस चेयरमैन के लिए मिस्टर मुनीर मंगी। सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर। मेयर तेरा मेयर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर, चेयरमैन के लिए सैयद कुमैल शाह, और वाइस चेयरमैन अख्तर अली महर। अख्तर अली महर। खबरें और भी हैं।